सोचो अगर मैं तुमसे बोलूं कि दुनिया के ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल और अमीर लोग एक ही जगह से शुरू हुए थे। ना उनके पास सेम डिग्री थी, ना सेम बैकग्राउंड, ना सेम रिसोर्सेज, फिर भी वो जिंदगी में वहां पहुंच गए जहां 90% लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि उनके पास क्या था, सवाल ये है कि वो अलग क्या सोचते थे। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने में नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 25 साल लगा दिए। इस बुक के इंट्रोडक्शन में वो हमें सीधा एक बात क्लियर करता है कि ये बुक पैसा कमाने की ट्रिक नहीं है, ये बुक तुम्हारी सोच को रीप्रोग्राम करने की प्रोसेस है। हिल बोलता है कि उन्होंने अमेरिका के सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों के साथ काम किया, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोग, और उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो ये कि उन्होंने सक्सेस को चांस या लक पे नहीं छोड़ा, बल्कि एक क्लियर आइडिया, एक डेफिनेट पर्पस और एक बर्निंग डिजायर के साथ अपनी जिंदगी को डायरेक्शन दी। यहीं पे इंट्रोडक्शन हमें एक हार्ड ट्रूथ बताता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल और डिग्री नहीं होता, क्योंकि दुनिया के कई सबसे अमीर लोग फॉर्मल एजुकेशन में एवरेज थे, पर सेल्फ एजुकेशन में डेंजरस लेवल के स्ट्रांग थे। हिल ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बेकार है, वो ये कह रहा है कि अगर तुम सिर्फ डिग्री पे डिपेंड करोगे और अपनी सोच को ट्रेन नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हारे लिए डिसाइड करेगी, तुम जिंदगी के लिए डिसाइड नहीं कर पाओगे। इंट्रोडक्शन का सबसे पावरफुल आइडिया यह है कि ऑल अचीवमेंट, ऑल अर्न रिचेस हैव देयर बिगिनिंग इन एन आइडिया। मतलब हर बड़ी चीज पहले दिमाग में पैदा होती है, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या कोई लाइफ गोल। और जो लोग अपने आइडियाज को सीरियसली नहीं लेते, वो लोग जिंदगी भर दूसरों के आइडियाज पे काम करते रह जाते हैं। हिल एक और इंटरेस्टिंग बात बोलता है कि इस बुक में एक सीक्रेट छुपा हुआ है, पर वो सीक्रेट सबको एक साथ नहीं दिखेगा, सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जो इस बुक के लिए मेंटली रेडी होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सीक्रेट मैजिक है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन ढूंढने आए हो तो तुम्हें यहां सिर्फ वर्ड्स दिखेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदलने और एक्शन लेने के लिए रेडी हो तो ये बुक तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। इंट्रोडक्शन हमें यह भी वार्न करता है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती। हिल खुद बोलता है कि उनका काम एक फेवरेबल ब्रेक से शुरू हुआ, पर उस ब्रेक को एसिड बनाने में उन्हें 25 साल की मेहनत लगी। मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाना इनफ नहीं होता, उस अपॉर्चुनिटी को हैंडल करने वाली माइंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग चांस मिलने के बाद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच उनके गोल के लेवल की नहीं होती। ये इंट्रोडक्शन असल में एक फिल्टर है। जो लोग यहां से आगे सिर्फ सुनते रहेंगे, उनके लिए ये बुक बस एक और मोटिवेशनल बुक बन के रह जाएगी, लेकिन जो लोग यहां से अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे, उनके लिए आगे के चैप्टर्स एक रोड मैप बन जाते हैं। इस सीरीज में हम हर चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, लेकिन याद रखना, थिंक एंड ग्रो रिच का असली मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि सोच के साथ ग्रो करना है, क्योंकि अमीर बनना किस्मत का नहीं, सोच का गेम है।